जय हिंद साथियों, प्रिय भारतवासियों। यह शहीद स्थल चंद्रशेखर अमर शहीद चंद्र जी का स्थान है। यहीं इसी स्थान पर शहीद चंद्रशेखर जी आज़ाद जी अंग्रेज़ों से लड़ते हुए 27 फरवरी 1931 को शहीद हुए थे और वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के इस स्थान पर शहीद जी का स्टैचू मूर्ति के रूप में स्थापित किया गया है और इसके अतिरिक्त सौंदर्यीकरण के रूप में या इनके सम्मान में यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया। कुछ ऐसे थोड़ा फूल पत्ती द्वारा लगाए गए हैं और इनके सम्मान और सौंदर्यीकरण में ये कुछ लाइटें लगाई गई थी, ये जो निकाल लिया गया है और उधर भी लगाया गया था, निकाल लिया गया। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज 23 जुलाई की कुछ शुभ अवसर पर ये कुछ फूल वाले गमले लगाए गए हैं। क्योंकि आज इनका जन्म दिवस है, इस उपलक्ष्य में लगाया गया है, नहीं तो ऐसे ही रहता है, साफ़ सफाई ना के बराबर है इनका। और इस जैसा कि आप लोगों को पता है, शहीद चंद्रशेखर जी का जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ के मंत्री, विधायक, सांसद, एमएलए, एमएलसी या डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जैसे यहाँ प्रयागराज जो राजनीतिक गढ़ माना जाता है, यहाँ पे एक से बढ़कर एक नेता हैं, लेकिन किसी ने भी शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के सम्मान में या उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर आकर इन्हें माल्यार्पण करें या पूजा चढ़ाएं। अभी राजनीतिक दलों के किसी बड़े नेताओं का अगर जन्म दिवस हो तो यहाँ से प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक रैलियों की गाड़ियों की लाइन लग जाएगी, तांता बज जाएगा उनके बधाव में, उनके सम्मान में। लेकिन जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बानी, शहीदों से लड़ाई लिए, जिनकी अगर इनके बारे में बताया जाए तो हमारे पास शब्द नहीं है, हम वर्णन नहीं कर सकते कि कितना। तो चूँकि ये सबके दिल में बसते हैं और अंग्रेज़ों की लड़ाई के बारे में सभी को पता है। इसको ज़्यादा बनाएंगे तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो इसके सम्मान में बताइए, आज जो इलाहाबाद के प्रेजेंट टाइम में जितने भी राजनीतिक दल हैं या जो वर्तमान के सत्ता के यहाँ के विधायक, सांसद, एमएलए, एमपी, किसी ने भी आकर यहाँ पे इनके जन्म दिवस पर माल्यार्पण नहीं किए हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य बात यह है कि हम लोगों ने यहाँ पे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी के आज के ही डेट 23 में यहाँ पे अमर ज्योत स्थापित हो या प्रज्वलित किया जाए, इसके संबंध में हम लोग यहाँ हस्ताक्षर अभियान कराए थे। और उस अभियान के माध्यम से हम लोग समूह समर्थक के माध्यम से जो अनेकों राज्यों के लोगों ने समर्थन दिया था संपूर्ण भारत से, हम लोग यहाँ से उस 30 जून को पदयात्रा करते हुए शहीद स्थल से और 7 जुलाई को लखनऊ पहुँचे थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से इस संबंध में मिलेंगे और उनको आमंत्रित करेंगे कि इनके जन्म दिवस पर सौगात के रूप में शिलान्यास, अमर ज्योत प्रज्वलित किए जाने का शिलान्यास यहाँ पर आकर करें। और आज यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ कोई प्रयागराज के किसी भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद यहाँ नहीं आए हैं। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यहाँ के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने भी, जब हम इनसे संबंधित अगर बात की थी वहाँ पे लखनऊ में जाकर कि अमर ज्योत संबंधित जलाने की, तो उन्होंने भी इतनी घटिया और नंदनीयपूर्ण बात की जो बता नहीं सकते। शायद यही इनका बिहेवियर ही इनको लेकर डूबी है और आगे भी लेकर डूबती रहेगी। फिर हम लोगों ने डिप्टी प्रसाद ब्रजेश पाठक जी से मिले और अमर ज्योत संबंधित सारी बातों से अवगत कराया। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से बातचीत करने के बाद आप लोगों को बताते हैं। फिर दूसरे दिन हम लोग जब गए वहाँ पे ब्रजेश पाठक जी से मिले, मुख्यमंत्री महोदय जी से, उन्होंने बताया यह जानकर आप लोग को बड़ा अचंभा लगेगा, आश्चर्यजनक लगेगा कि उन्होंने साफ मना कर दिया। बताया कि उन्होंने, मुख्यमंत्री महोदय जी ने साफ मना कर दिया कि आप लोगों से इस मुद्दे पर वो किसी भी प्रकार से आपको मिलना चाहिए। सो आप लोग ज़रा सोचिए, जो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी जो अंग्रेज़ों से लड़ाई, जो भारत के प्रत्येक नागरिकों के दिल में बसते हैं, आज उनके मान सम्मान में अमर ज्योत अगर यहाँ पर स्थापित किया जाता शहीद स्थल पे, क्या गलत था? क्या उस मांग को लेकर हम लोग यहाँ से पैदल जाना गलत था? क्या शहीद हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से 1500 अधिक लोगों ने, प्रत्येक राज्यों के लोगों ने समर्थन किया, हुआ गलत था? क्या हम लोगों का यहाँ से चलकर जाना, दोनों पैरों में 5-6 छाले हुए, फिर भी कितनी कठिनाइयाँ, कितनी मुश्किलें आई रास्तों में, फिर भी हम लोग रुके नहीं और 7 तारीख को वहाँ पहुँचे। लगभग 4 दिन तक हम लोगों ने रुके वहाँ, रजिस्ट्री के माध्यम से किए। लेकिन ये वर्तमान सत्ता सरकार जो बीजेपी सत्ता है, वो नहीं चाहती कि शहीदों के सम्मान में कुछ अच्छा किया जाए। वो इसके सख्त विरोधी, हमें तो यही मालूम लगता है कि इसके सख्त विरोधी, अगर जरा भी इनके
शहीद जी के लिए सम्मान होता, कुछ भी होता तो हमें बुलाते या अपनी बात रखते, ना आते ठीक था, लेकिन मिलते तो सही कम से कम, लेकिन उन्होंने साफ साफ इस संबंध के बारे में मिलना नहीं चाहे। तो हम यही कहना चाहेंगे, जैसे कि हम भारतवासियों का एक मौलिक अधिकार होता है, विरोध करने का सबका अपना अपना एक अलग तरीका होता है। हम संपूर्ण भारतवासियों से यही कहेंगे कि जो अगर देश के लड़ाई लड़ने वाले सेनानियों का विरोध कर सकते हैं, शहीद चंद्रशेखर जी जैसे आज़ादों का विरोध कर रहे हैं, अगर वो उनके सम्मान में नहीं आगे आ सकते तो उन्हें यह अधिकार नहीं हो कि हमारे इस देश में वो शासन करे जो देश को आज़ाद कराए, और जो देश और उनके सम्मान में, अमर ज्योति के सम्मान में अगर उनके वो आगे नहीं आ सकते तो उन्हें यह अधिकार नहीं है कि वह इस देश को चलाएं। या उनके सम्मान में ये नहीं कि उनके जन्मदिवस पर आकर कोई यहाँ पे माला फूल चढ़ाए, अगर नहीं चला सकते तो उनको, ऐसे लोगों को नहीं चाहिए। चूँकि अभी नेताओं की बात होती है, अभी लोकसभा चुनाव जो चल रहा है उसमें लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। अभी शहीदों के अभी हाल में ही किसी एक बहुत बड़े नेता की जन्मदिवस था, पूरे उत्तर प्रदेश के स्टेट के कोने कोने लोग लखनऊ जा गए, जिनके कोई सगे संबंधी नहीं, वो भी जाके जन्मदिवस की बधाई दे रहे हैं। ऐसा देश है हमारा जो शहीदों को भूल गया। आज 15 अगस्त, 26 जनवरी, 27 फरवरी, 23 जुलाई को ही शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी याद किए जाते हैं, बाकी सब तो भूल गए। लेकिन ऐसे शुभ अवसरों पर आज जैसे इनका जन्मदिवस है, इस पर भी ऐसे वर्तमान सत्ता के लोगों नहीं याद कर रहे हैं। जो कि हम लोग यही कहना चाहेंगे, जो हमारा मौलिक अधिकार, हमने कुछ समय अभी बातें कर रहे थे कि हम लोग इसके विरोध में, इस सत्ता के विरोध में अपने घरों पे ब्लैक झंडे लगाएंगे। क्योंकि ये अंग्रेज़ तो गोरे थे, लेकिन ये काले हैं, इसलिए कालों के लिए काला झंडा ही लगाना सही है, क्योंकि लोहे को लोहा काटता है। और इनको विरोध में 2024 तक लगाएंगे, जब तक लोकसभा का चुनाव हो न जाए तब तक इनके विरोध में हम लोग अपने अपने घरों पे ब्लैक झंडे लगाएंगे, इनका विरोध करेंगे। जय हिंद साथियों, ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है और हम शंकर लाल निर्मल प्रयागराज से हैं और आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि हम लोगों ने बहुत इसके लिए प्रयास किया, हमेशा सदैव चंद्रशेखर आज़ाद जी के लिए कार्य करते रहे। लेकिन जो यहाँ की सरकार है, जो यहाँ की सांसद विधानसभा हैं, वो आज देख रहे हैं, वो बिल्कुल, हम सुबह से आए हुए हैं, हम शहीद जी के पास ही हैं, लेकिन किसी ने भी आकर यहाँ पे कोई माल्यार्पण नहीं किया। और हम लोगों को जो जवाब लखनऊ में मिला गया है वो आप लोगों को हमने बता चुका है। ऐसी सरकार को हम नहीं चाहते, जो देश में उद्योगपतियों को चाहते हैं, जो पूंजीपतियों को चाहते हैं, जो देश को चाहते हैं, जो गरीबों की बिल ने माफ़ करें, जिनके लाइट कनेक्शन नहीं है उनको बिल आ जाता है, जो इनके बेचारे खुद का हैंडपम्प है उनको लाखों का बिल आ जाता है, उनका माफ़ नहीं होता। और सोचिए आप लोग, जो देश की संपत्ति खरीदना चाहता है उनको जो है कर्जा माफ़ कर दिया जाता है। ये तो बहुत गलत है। जो देश हित में कार्य न करे उसे देश हित में रहना है। अगर हम उन्हें आसमान में उठा सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। हम आपसे ही विनती करेंगे कि आप लोग इसको जल्द से जल्द जितना लोगों को हो सके शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।